पिछले व्याख्यान में हमने कृत एवं कृदंत प्रकरण प्रारंभ किया था। उसका सामान्य परिचय कृत प्रत्यय का और 8 सूत्रों की हमने व्याख्या बताई थी। आज हम उससे आगे आने वाला जो 9वां सूत्र है वो उससे प्रारंभ करते हैं। सूत्र है एतिअस्तु सास व्रह द्रह जुस क्यप। इसका अर्थ है एति यानी कि इण धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्रह धातु, द्रह धातु और जुस यानी कि एति स्तु सास व्रह द्रह और जुस धातुओं से क्यौप प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय चाहिए अर्थ में यानी कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। क्यप प्रत्यय के कैकार और पैकार की इत्संज्ञा होकर केवल यह शेष रहता है और यह जो प्रत्यय है वह यत प्रत्यय और णयत प्रत्यय दोनों का बाधक है। सास और जुस धातु को हलंत होने के कारण रिहलोयणत सूत्र से णयत प्राप्त था और शेष को अजंत होने से अचोयत सूत्र से यत। यत से इसका अंतर कित और पित होने का है। कित होने से क्वेप में गुण नहीं होता और पित होने से तुक का आगम होता है। तुक का आगम जब होगा तो उससे अगला जो सूत्र आ रहा है वो तुक का आगम करेगा। 10वें नंबर का जो सूत्र है वह है हर्षस्य पिति ही कृति ही तुका। पित जिसमें फै की इत्संज्ञा हो ऐसा कृत प्रत्यय परे होने पर हर्ष को तुक का आगम होता है। जैसे उदाहरण के लिए इत्या जाने योग, तो यहाँ इत से तात्पर्य कि इन धातु से पिछला जो सूत्र है एतीस तुतु सास व्रह द्रह जुस क्वप जो सूत्र है उस सूत्र से क्यप प्रत्यय हो जाता है और कृप का ये शेष रहता है तो इन प्लस ये बनता है। पित होने से इसके परे रहते हर्ष ईकार को तुक का आगम होकर के इण प्लस तुक प्लस ये रूप बना और उससे प्रथमा के एक वचन में यह रूप सिद्ध हो जाता है। सस धातु मूल में नहीं बताई गई, इसलिए यहाँ उसका परिचय देने के लिए ऐसा कहा गया है कि यह जो धातु है वो अदादि गण की मानी गई है। अगला जो सूत्र आ रहा है वह है सास इद्र हलो। अंग या हलादि कित डित प्रत्यय परे होने पर सास धातु की उपधा को हर्स्व ईकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शिष्य यानी कि अनुशासन करना। सास धातु से पूर्वोक्त जो सूत्र था एत्यस्तु सास व्रह द्रह जुस क्यप सूत्र से क्यप प्रत्यय हुआ और वह कित है और उसके परे रहते प्रकृत सूत्र से उपधा आ को ईकार होने पर सासी वसीधि सेनाम च से शैकार को मूर्धन्य शैकार होकर शिष्य यह रूप सिद्ध हुआ। इस रूप में कित होने का फल आकार को इक होना है। आगे भी इसका उदाहरण दिया है जैसे वृत्य। व्रह धातु से एतिस्तु सास व्रह द्रोह जुस क्वेप सूत्र से क्यप प्रत्यय
और ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक से तुक आगम होकर के रूप बनता है। यहाँ क्यप होने का फल तुक आगम है। अगला सूत्र है आदृत्य। तो आंग पूर्वक द्रह धातु से किप और तुक होने पर पूर्वत रूप हुआ। यहाँ भी क्यप होने का फल तुक आगम है। जुस्य, जुस धातु से कृप प्रत्यय हुआ और कयप प्रत्यय के कित होने से उसके परे लघुपद गुण का निषेध हो गया और होने के कारण जुसस्य रूप बन जाता है। अगला जो सूत्र आ रहा है वह है मृजेर विभाषा। मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है। मृज माने साफ करना, धातु हलंत है, अतः उसे रिह लोण्यत सूत्र से णयत प्राप्त था, उसका यह सूत्र वादक है। जैसे मृज साफ करने योग, साफ करना चाहिए। मृज धातु से प्रकृत सूत्र से क्यप प्रत्यय हुआ और कित होने से गुण का निषेध हो गया और निषेध होकर के मृज्य रूप सिद्ध हो जाता है। इससे आगे आने वाला जो सूत्र है रिहलोर्नियत, इसका अर्थ है रिवर्णांत और हलंत धातु से णयत प्रत्यय होता है। णयत का णकार और तैकार इत्संज्ञक होने से केवल यह शेष रहता है और णित होने से धातु के स्वर को वृद्धि भी हो जाती है। उदाहरण के लिए कार्य, करने योग, करना चाहिए। क्रय धातु से ऋकारांत होने के कारण णयत प्रत्यय प्रकृत सूत्र से होकर के क्रय प्लस णयत बराबर क्रय प्लस यह बनता है और णित परे होने पर अचो आई णची सूत्र से ऋकार को वृद्धि आर होकर के क प्लस आर प्लस यह बराबर कार्यम रूप बन जाता है। इसी प्रकार हर्यम, हरने योग, हरण करना, ऋ धातु से णयत प्रत्यय और है प्लस य प्लस ह प्लस आर प्लस य बराबर हर्यम। दूसरा है धार्यम, धारण करने योग या धारण करना, द्रह धातु से णयत प्रत्यय होकर के धार्यम रूप बन जाता है। इससे आगे आने वाला सूत्र है चेजोह कुघिर्ण्यातो। चजो से तात्पर्य कि चेकार और चेकार को, कुघिर्ण्यतो से तात्पर्य कि कुत के वर्ग होता है। गित और णयत प्रत्यय परे होने पर सूत्रस्य घिण घित से तकार को यरोह अनुनासिको अनुनासिको व सूत्र से अनुनासिक णकार होने से बना है। तब मृजेर विभाषा सूत्र से जब क्यप नहीं हुआ तो उस पक्ष में हलंत होने से णयत प्रत्यय होता है और णयत प्रत्यय रहने पर यह सूत्र जयकार को कवर्ग गयकार करता है। अगला सूत्र है मृजेर वृद्धि। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर मृज धातु के इक को वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मार्ग्या, शुद्ध करने योग। मृज धातु से क्यप के विकल्प यानी कि अभाव पक्ष में णयत प्रत्यय हुआ
और पिछले सूत्र से जकार को कवर्ग यानी कि गकार हुआ, तब प्रकृत सूत्र से ऋकार को वृद्धि आर होकर के रूप बन जाता है। जैसे मृज प्लस णयत प्रत्यय, णयत में से केवल ये बचा तो मृज प्लस ये बना, तो जयकार को गयकार आदेश हो गया और मृज के ऋकार को आर वृद्धि हो गई। आर वृद्धि होकर के मैं प्लस आर प्लस ग प्लस य बराबर मार्गम रूप बन जाता है। अगला जो सूत्र आ रहा है भोज्यम भक्ष्य। भक्ष भक्षण अर्थ में भोज्य बनता है। जब भक्षण करने योग अर्थ नहीं होगा तब कुत्य होकर यानी कि केवर्ग होकर के भोग्यम रूप बनेगा। इसका अर्थ होगा उपभोग के योग। जैसे भोज्यम भक्ष करने योग, भक्षण करने योग। भुज धातु से हलंत होने के कारण णयत प्रत्यय होकर के भुज प्लस णयत बराबर भुज प्लस य। इस दशा में चजो कुघिणयतो सूत्र से जकार को कवर्ग यानी कि गकार प्राप्त होता है, किंतु प्रकृत सूत्र से वक्ष अर्थ में कवर्ग के अभाव का निपादन करने वह नहीं होता। तब धातु के उ को गुण ओ होकर के भोज्यम रूप बनता है। भोगने योग्य अर्थ में कवर्ग होकर के भोग्यम रूप सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर व्याख्यान पूर्ण हुआ।